हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ शानदार हो, जानदार हो। आज हम बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार सेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 27। और आज तारीख हो चुकी है 27 सितंबर 2023। तो दोस्तों तैयार हो जाओ मोटिवेशन कोड के साथ, बहुत ही जानदार शानदार। अपने नॉलेज पर की हुई इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देती है। यानी अपने नॉलेज पर हम जितना नॉलेज को डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने को उसका क्या है, नॉलेज बढ़ेगा। अपना जितना नॉलेज पर हम समय वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ेगा। और नॉलेज बढ़ेगा तो हमारी यानी इज्जत, छवि, जो कि प्रसिद्धि है, वो सब बढ़ने वाली है। इसलिए नॉलेज पर इन्वेस्ट करो, न कि फालतू की चीज़ों पर आप समय इन्वेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में 27 मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई? तो ये भी हाल ही में जो सिंधु जल संधि के संबंध में हुई है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। ओके, 1 मिनट में मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, 1 सेकंड बस। तो ये ऑस्ट्रिया वियना के अंदर ऑस्ट्रिया वियना के अंदर हुई है। क्वेश्चन अब इसके हम डेफिनेशन पे चले जाते हैं थोड़ा सा। तो ऑस्ट्रेलिया वियना ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया वियना है। अच्छा, ये जो सिंधु जल संधि है ये किन किन देशों के बीच होती है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। पहली बार ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी और इसकी मध्यस्थता करने वाला विश्व बैंक था। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी जल संधि किस किस प्रकार से हैं? तो इसके अंदर जो सिंधु झेलम चेनाब है, इसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा इस समझौते के अनुसार। और रविश का मतलब रावी, व्यास, सतलुज, इन 3 नदियों का जल है, उसका 80% जल तो भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ये इसके अंदर समझौते के अंदर हुआ है। और अभी इस बात पर फोकस किया गया है कि किशन गंगा और रिटेल परियोजना के ऊपर इस पर फोकस किया गया। और आप याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, रवीश कुमार एक भारत का रिपोर्टर है, उसके नाम से हम याद रख सकते हैं कि रवीश का 80% जल भारत यूज करता है, 20% पाकिस्तान। तो बाकी बची 3 नदियां सिंधु झेलम चेनाब, इनका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 80% पाकिस्तान यूज करता है और 20% भारत यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्त के करीब रेप्लेसिया जीन्स का संबंध किससे है? तो ये रेप्लेसिया एक प्रकार का फूल है, जो कि हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये रेप्लेसिया एक प्रकार का फूल है। 1 सेकंड दोस्तों, ये क्या है थोड़ा सा, ये रेफ्लेक्सिया सबसे बड़ा फूल है। और सबसे जो छोटा फूल है वो फूल होता है बुल्फिया का। अच्छा, अब रेफ्लेक्सिया के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। ये देखो, रेफ्लेक्सिया के 1 2 3 4 5 तो पंखुड़ियाँ होती है और इसके अंदर लाश जैसी गंध आती है, जैसे मुर्दा होता है ना, उस प्रकार से गंध आती है, तो इसको लाश फूल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस। ये क्या है कि जो राइनो है इसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। जो ये सींग वाले गेंडे हैं, इनके लिए बनाया गया। जो सींग है, इनके सींग की तस्करी की जाती थी, तस्करी के कारण इनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी थी। तब इनका संरक्षण करना जरूरी था, इसलिए ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसको पहली बार 2010 के अंदर मनाया गया था, जो कि ये विश्व राइनो दिवस पहली बार मनाया गया था 2010 के अंदर, 22 सितंबर 2010 के अंदर। और अब प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलॉग फील्ड वन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह नॉर्मल बोरलॉग फील्ड है। ये अवार्ड अभी हाल ही में स्वाति नाइक को दिया गया है। तो ये स्वाति नाइक को दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर हम जान लेते हैं कि स्वाति नायर कहाँ की है। तो स्वाति नायर उड़ीसा की रहने वाली है और इसने अभी हाल ही में जैसे कि चावल की खेती में क्रांति लाई है, चावल की खेती में कुछ आविष्कार किया है, उसके बारे में इसको अवार्ड दिया गया है।
अच्छा, ये क्या हरित क्रांति का पहला जनक कौन था? तो स्वामीनाथन था। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। और जो ये अभी इनाम मिला है, ये 40 वर्ष से कम उम्र के जो साइंटिस्ट इसके अंदर आविष्कार करते हैं उनको दिया जाता है, और इसकी राशि है $10,000। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने 1000 साल पुराने एलियन शव को प्रस्तुत किया? तो ये अभी हाल ही में मेक्सिको की संसद ने ये पेश किया है 1000 साल पुराने एलियन। अब इसके अंदर क्या है, जो ये आपको ये बॉडी दिख रही है, ये एलियन की बॉडी है। इसकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही हल्की है। इसकी हाथ की है केवल 3 उंगलियां हैं, और इसकी खोपड़ी बहुत बड़ी है, जिसके कारण ये बोल रहे हैं कि ऐसी प्रजाति अभी तक कहीं पर नहीं मिली। इसके कारण ये बोल रहे हैं कि ये एलियन है, और ये नमूना है जो आपके सामने पेश किया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि इसकी एमआरआई कराएंगे। इंसानों की एमआरआई के तो बहुत कम हो रही है, परंतु ये बोल रहे हैं इस मुर्दे की जो बॉडी है इसकी हम एमआरआई करेंगे और जांच करेंगे। और इसके पेट के अंदर छोटी छोटी ये गांठें बता रहे हैं, तो वो उनको ये बोल रहे हैं कि अंडे है इसके पेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये अभी हाल ही में जो G20 अवसंरचना वाली बैठक है ये हुई है यूपी के अंदर, वाराणसी के अंदर। ये ऑप्शन सभी मेरे को गलत लग रहे हैं, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ दोस्त। नहीं 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 नहीं, गलत नहीं, ये सही है। जो G20 अवसंरचना वाली बैठक हुई है अभी हाल ही में, ये हुई है अपनी खजुराहो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये खजुराहो के अंदर हुई है। अच्छा, इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये G20 की अभी हाल ही में जो बैठक हुई है अवसंरचना वाली कार्य समूह की बैठक, ये खजुराहो के अंदर हुई है, और चौथी बैठक हुई है अभी हाल ही में। और कल्चर वाली भी अभी हाल ही में इसके खजुराहो के अंदर ही हुई थी। जो खजुराहो का मंदिर है चंदेल शासकों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ? तो अभी ये एंथम सॉन्ग कौन सा रिलीज हुआ? तो ये सॉन्ग हुआ है ऑप्शन नंबर बी, दिल जशन बोले। इसके बारे में, जैसे कि आईसीसी ये पहली बार कब आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ 1975 में, इंग्लैंड के अंदर आयोजित हुआ था, और इसको जीतने वाला वेस्ट इंडीज था। भारत ने अब तक 2 बार आईसीसी के अंदर जीत हासिल की है। तो पहली जीत तो 1983 के अंदर हासिल की, दूसरी जीत 2011 के अंदर हासिल की, और अब की बार जो 2023 वाला होने वाला है वो 13वें क्रम का भारत के अंदर आयोजित होने वाला है। इसका शुभंकर क्रिप्टो वर्ष है, शुभंकर इसका, और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। पहला मैच इसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा, और ये 5 अक्टूबर को होगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन रह गई है दोस्तों। जो पहले ये टी शर्ट थी ये दूसरे कलर की थी, अब देखो ये टी शर्ट का कलर भी इन्होंने चेंज कर दिया है, और ये टी शर्ट है एडिडास की। ये मेजर पॉइंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु टैग दिया गया? तो ये मिथुन जानवर है, जो नॉर्थ इंडिया इस तरफ रहता है ये। तो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, फसाई ने ये जीआई टैग दिया है। और उत्तरी पूर्वी इंडिया का ये जानवर है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया है, और इधर आप नागालैंड है, इस साइड के जो स्टेट है उसमें ये मिथुन है। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का तो ये स्टेट एनिमल भी है, जबकि ये उत्तरी पूर्वी इंडिया के अंदर मिलता है। और इसका मांस खरीदने बेचने के ऊपर एक ऐप भी लॉन्च की है, उस ऐप का नाम है मस्तिरा। जो ऐप है, मित्रा ऐप है, वह इस ऐप का नाम है, जो कि आप यहाँ पर आपको देखने को भी मिल सकता है। मिस्त्रा ऐप उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ है। ये नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ है। इसके अंदर क्या है कि ये सम्मेलन है जो, पहली बात तो 14वें क्रम का है,
और इसकी थीम है कि जो यूथ है उसको मजबूत करना, इसकी थीम है। बिल्डिंग स्किल्ड, ये इसकी थीम आ गई है, बिल्डिंग स्किल इम्प्रूवमेंट यूथ, बिल्डिंग स्किल इम्प्रूवमेंट यूथ, ये इसकी थीम आ गई है। इसका आयोजन करने वाला कौन है? फिक्की इसका आयोजन करने वाला है। फिक्की की स्थापना 1927 के अंदर हुई थी। ये फिक्की, ये आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग डेवलपर एक्स प्रोलर, आप देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये योजना अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। लाडली बहन आवास योजना है, सोर सिटी है और यूनिटी मॉल है। ये मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। यूनिटी मॉल उज्जैन के अंदर बनने वाला है। किसानों को फ्री स्थायी पंप कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य हो गया। जिस प्रकार से कि किसान 50% इसमें जो खर्चा लगेगा वो किसानों की तरफ से लगेगा और 50% शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार है वो देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। कल एक नए और धमाकेदार सेशन के साथ मिलते हैं। क्लास को लेते रहिए। अगर आपकी मेहनत जितनी शानदार होगी उतनी सफलता शोर मचाने वाले है।